नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्र के बारे में। मून किसी भी कुंडली का सबसे पर्सनल प्लैनेट होता है। यह आपके सोचने का तरीका, आप कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, आपका स्टाइल क्या होगा रिएक्शन का, आपके इमोशंस क्या है, ये शो करता है। ज्योतिष में ये कहा गया है कि जब मून लगन में आएगा तभी हम उसे विष्णु अवतार मानेंगे। किसी भी बड़े गुरु को जो एनलाइटनमेंट मिली है वो भी उन्हें पूर्णिमा के दिन पे ही मिलती है। तो चंद्र की यहाँ पे जो नेचर है वो उसके फेजेस में ही डिफाइन करता है। अगर ये बढ़ रहा है, पूर्णिमा का चांद बन रहा है, तो यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि जुपिटर के जैसे बिहेव करता है, क्लैरिटी के साथ, नॉलेज के साथ। और जब ये अमावस्या का चांद बन रहा होता है उस वक्त ये राहु के जैसे इल्यूजन्स क्रिएट करता है, फियर, एंजाइटी, तो ऐसे इमोशंस बाहर आते हैं। चंद्र की अगर हम बात करें तो इसी से पता चलेगा कि आप क्या खाते हैं, कैसे आप ट्रैवल करते हैं, आपका जो पाथ टू वेल्थ है वो क्या है, वो भी यहीं से ही पता लगता है। तो चंद्र एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। इवन आप इमोशनल कर्मा कैसे ऑपरेट करेंगे ये भी हमें कहीं ना कहीं चंद्र से ही पता चलेगा। और साइंस भी इस बात को कंफर्म करती है कि जो मून है वो टाइड्स को अफेक्ट करता है। और जब हमारी बॉडी में 70% पानी है तो मून ही वो प्लैनेट है, चंद्र ही वो प्लैनेट है जिसका हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एंड इसे मतलब समझाया कैसे गया है ज्योतिष में, समझिए कि आपका एक्सीडेंट मंगल ग्रह ने कराना है तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो चंद्र के पास जाएंगे। और चंद्र आपके माइंड है, इमोशंस है, तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि आज मैं ओवर स्पीडिंग करके देखता हूँ, मैं ऐसे कट मार के देखता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, लेट्स ट्राई, और तभी ही वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जितना भी आपको दूसरे प्लैनेट्स ने काम करवाना है, जो आपको इमोशंस देने हैं, थॉट्स देने, वो मून के थ्रू ही आने वाला है। तो यहाँ पे 12 घरों में मून कैसे बिहेव करता है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चंद्र आपके लगन से लेके सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक जब ये पूरे 12 घरों में ट्रैवल करता है तो ये किस वे में बिहेव करेगा और इसका रिएक्शंस कैसा होगा और हमें इसे कैसे बैलेंस आउट करना है। चंद्र जब आपके लगन में आ जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये देखी गई है कि ये जो पर्सन होता है वो थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल होता है। जनरली जब इनका जन्म हुआ होता है तो फैमिली को कोई छोटा मोटा शॉक मिलता है जिसके एंड देन इनका बर्थ होता है। तो जैसे लास्ट मोमेंट पे इन्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, जब इन्हें हॉस्पिटल जाना होगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, या चाइल्ड बर्थ के दौरान कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे, तो सम और दी अदर अमाउंट ऑफ शॉक इनकी फैमिली को मिलता है। एंड तब देखा जाता है कि जनरली चंद्र लगन में होता है। यहाँ पे ऐसे लोगों को ना डार्क ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोग थोड़े से इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ भी, लोगों के साथ भी। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को कंसल्टेशन देना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंडली ये देखा गया कि चंद्र जिनके लगन में आके बैठ जाए ना तो ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो यहाँ पे इन्हें थोड़ा ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। और ऐसे जो लोग हैं ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब 24 टू 28 ये जो ईयर्स होंगे इनकी ज़िंदगी के, ये सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे। इनकी जो पूरी ज़िंदगी है इससे पहले डिफरेंट होगी और ये 24 से 28 में ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये मेजर चीज़ें देखी गई हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व की गई है कि ऐसे लोगों का इनके पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई मेजर कर्मा जुड़ा होता है। तो इनका इनके पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि सिर्फ इनका मून लगन में आके बैठ गया है। चंद्र जब आपके द्वितीय भाव में आ जाए ना तो यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसे लोग फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फैमिली से डिस्कनेक्शन आएगा ही आएगा। इमोशनली आ जाएगा अगर वो साथ में रहते हैं, और अगर दूसरा तरीका हुआ तो ये फैमिली से फिजिकली ही दूर चले जाएंगे, बट डिस्कनेक्शन तो फॉर श्योर है। सेकेंडली ऐसा देखा गया कि ये जो लोग होते हैं ना ये खाने के मामले में, बोलने के मामले में, पैसों के मामले में बड़े पिकी होते हैं। तो ये ईजिली कोई भी खाना खा नहीं लेंगे। एक तरीके से, एक वे से इनको चाहिए कि इनका खाना प्लेट में ऐसे सजाया हो, इस वे से ही खाऊंगा, ये वाली चीज़ें मैं खाऊंगा, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। बोलने का वे भी इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपेयर टू जनरल पीपल। एक चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जर्व की गई है कि ऐसे लोगों के लीनिएज में कोई ना कोई छोटा मोटा इशू होता है। समथिंग टैबू जो सोसाइटी के लिए है वो होगा, तो लीनिएज में इश्यूज आने बड़े ही नॉर्मल। ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ एक रिश्ता बड़ा ही बढ़िया बना के रखना चाहिए। इन्हें थोड़ा सा फॉरगिविंग होना चाहिए, थोड़ा उन्हें अंडरस्टैंड करे, थोड़ी अपनी बात अंडरस्टैंड कराए। और स्पीच में आप बहुत ही प्यार से बोले, बड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि वर्ड से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है यहाँ पर। एक और चीज़ जो ऑब्जर्व की गई है कि जब चंद्र सेकंड भाव में आ जाए ना तो ऐसे लोगों के नैनक्श बड़े ही सुंदर होते हैं, बड़े फोटोजेनिक होते हैं, और मतलब
हर वे में ये सुंदर दिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व की है, जब चंद्र आपका ट्रांजिट करता है सेकंड हाउस से एट्थ हाउस पे, और जब वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो आपकी आइज़ भी फ्लिकर होने लग जाती हैं, जब आंखें फड़फड़ाने लग जाती हैं, जैसे हम गुड ओमन बैड ओमन भी कंसिडर करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे जब चंद्र की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो और फिजिकली अगर इसका साइंटिफिकली लगाया जाए, जब आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो तब भी ये होता है। अगर आपको मेडिकल कोई इश्यूज़ नहीं है तो आप जनरली ऑब्जर्व करें कि जब आपका सेकेंड हाउस एट्थ हाउस से जब चंद्र का ट्रांजिट होगा तो तब ऐसे इवेंट्स होने ज़्यादा लाजमी है। चंद्र जब आपके तीसरे घर में आ जाए तो यहाँ पे देखा गया कि जनरली ये लोग बड़े ही स्पिरिचुअल होते हैं, इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग ये होते हैं जो अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू ये लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, और इन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखते भी रहना चाहिए, जिसकी वजह से इनका जो माइंड है वो स्टेबल भी रहेगा। ऐसे लोगों को जनरली देखा गया कि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ बड़े होते हैं, ये लोगों को ईजिली ट्रस्ट नहीं करते। सेकेंडली ये देखा गया कि दीज आर वेरी जुगाड़ू टाइप ऑफ पर्सन, ये किसी ना किसी तरीके में अपना काम निकलवा ही लेते हैं, कोई ना कोई काम कर ही लेते हैं, तो ये जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। सेकेंडली इनके अंदर जो बेस्ट चीज़ देखी गई, इन्हें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बहुत नॉलेज होगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो उसकी नॉलेज ये बहुत अच्छी रख सकते हैं और उस फील्ड में भी ये जाकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे अफेयर्स इनके थोड़े से कॉमन होते हैं, अफेयर होना इनके साथ इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सेकंड चीज़ इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि जब मून थर्ड हाउस में आ जाए ना, तो ऐसे लोगों को बहुत समझाना पड़ता है, बार बार आपको बोलना पड़ेगा, फिर जाके इनके दिमाग में बात घुसेगी। सो आपको इनको बड़े ही सिस्टमेटिक वे से चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, फिर इनको वो समझ आएगा और फिर ये उसके ऊपर गए। तो एक बार में इनको अपने इंस्ट्रक्शन दे दिया ये मानने वाले नहीं हैं, तो इनको बार बार बोलना पड़ता है। और या जनरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जिनको बहुत बोल के समझा के फिर वो काम होता है ना, जनरली उनका चंद्र हमेशा तीसरे घर में होगा या तीसरे घर को एस्पेक्ट कर रहा होगा नौवें घर से। जब चौथे घर में आपका चंद्र आ जाए तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में इनके मदर का बहुत बड़ा रोल होगा। मदर इनकी डोमिनेटिंग भी होती है और हर चीज़ को वो डिक्टेट करने वाली है कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसे दिखोगे, आप ये कपड़े पहनोगे, आप इतने बजे घर आओगे। तो उनका थोड़ा डोमिनेटिंग रोल यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। ऐसे लोग नेचुरली बड़े एस्थेटिक माइंड के होते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या घर की कोई डिज़ाइनिंग उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। और इनके लिए एक मतलब ये टिप भी होगी, अगर ये चाहते हैं कि अपने काम में अच्छा करें तो इनको अपनी मदर को उनके वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उससे भी यहाँ पे इनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और डेफिनेटली इनका जो वर्क है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। सो अपने मदर को अपने बिजनेस में, काम में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। चंद्र जब आपके पंचम भाव में आ जाए तो इसे ज्योतिष में विद्या दोष भी बोला गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को जनरली देखा गया है कि इनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से इनकी पढ़ाई में ब्रेक आता ही आता है। स्मॉल ब्रेक हो सकता है, बड़ा ब्रेक हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके कर्म कैसे रहे हैं पास्ट में, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। बट जनरली एक छोटा ब्रेक या मेजर ब्रेक यहाँ पे देखा ही गया है। चंद्र जब यहाँ पर आ जाए तो नेचुरली इंसान को बड़ा क्रिएटिव बना देता है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे होते हैं। इनके जो बच्चे होंगे वो भी बड़े ब्यूटीफुल होंगे, सेंसिटिव नेचर के होंगे। ऐसे लोगों के साथ ये देखा गया है कि बचपन में इनका ना इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, और जब ये एज के साथ बड़े होते हैं तो ये थोड़ा बैलेंस आउट होता है। बट बचपन में इमोशनल इम्बैलेंस आना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। जूनियर्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ इनकी नोक झोंक चलती ही रहती है, प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, और इन्हें पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो पावर प्ले ये कर सकते हैं। जनरली ऐसे लोग बड़े फियरलेस भी होते हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट फियर, तो ये इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और पॉलिटिक्स को तो ये बहुत ही अच्छे वे से समझते हैं, तो वहाँ पे इनको कोई हरा नहीं सकता। जब चंद्र आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक योग बन जाता है, क्योंकि ये देखा गया कि आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो ट्रबल्ड होगी। जो चाइल्डहुड में इश्यूज़ आने बहुत ही नॉर्मल है। सेकेंडली ऐसे लोगों की जो मदर होती है जिनका मून सिक्स्थ में आ जाए, उन्हें कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम से वो जूझते ही रहते हैं, उनका ये इश्यूज़ तो चलते ही रहेंगे। और इवन जो नेटिव खुद है यहाँ पे ये घर से दूर चले जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस इनको ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सेवा करना बहुत पसंद होता है, तो ऐसे लोगों को सेवा करनी चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे में जाके आप जितना सर्विस करोगे, आप वहाँ पे सफाई कर दीजिए, खाना सर्व कर दीजिए, गुरुद्वारे में लंगर सर्व करने में आप हेल्प कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका मून काफ़ी स्टेबल होने लगेगा। और यहाँ पे आपको आपके मून की रेमेडीज़ करना, उसे बैलेंस आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सप्तम भाव में चंद्र आ जाए तो ये नेचुरली इंसान को बड़ा ब्यूटीफुल बना देता है। ये बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं, बड़े ही ज़्यादा लाइकेबल होते हैं, लोग इन्हें
इनकी कंपनी को पसंद भी करते हैं। और ऐसे लोगों के ना अफेयर बड़े कॉमन होते हैं क्योंकि ये सुंदर दिखते हैं, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान के साथ चलना चाहिए। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें हर चीज़ में ऑप्शंस चाहिए होते हैं, ये नहीं तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाए, सेकंड नहीं तो थर्ड ऑप्शन है, और ये हर चीज़ में ऑप्शन ढूँढेंगे। इवन इनके पार्टनर में भी ये बहुत ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस चूज़ करके फिर ये पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जनरली ये देखा गया है कि अगर आपको कोई भी काम पूछना है, कोई भी नई जगह के बारे में पूछना है, तो आप मून इन 7th वाले को पूछो, क्योंकि इसने बहुत सारे रिव्यू पढ़ेंगे, बहुत ऑप्शंस कंसिडर किए होंगे और फिर वो जगह पे गए होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ लेनी है, कहीं जगह पे जाना है, तो सप्तम भाव वाले चंद्र जिसका है उससे पूछो और फिर आप काम करो, आपका जनरली अच्छा काम ही हो जाएगा वहाँ पर। चंद्र जब आपके अष्टम भाव में आ जाता है तो यहाँ पे भी ये एक ट्रबल्ड पोजीशन है, यहाँ पे आके वो डिबिलिटेटेड नीच का हो जाता है। और चंद्र जब 8th हाउस में आ जाए, वो उसकी MKS पोजीशन है, ऊपर से अगर ये वृश्चिक राशि हो जाए तो वो नीच का भी यहाँ पे माना जाएगा। अब चंद्र जब यहाँ पे आ जाता है तो लीवर इश्यूज़ होने बड़े नॉर्मल है। ऐसे जो लोग हैं ना, इनकी स्पीच क्लियर नहीं होती, ये ना वर्ड्स मम्बल करेंगे, स्लोली बोलेंगे, अपने मुंह में ही बोल जाएंगे वर्ड्स को। और इनका जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है, बोलने का तरीका है, वो थोड़ा सा बड़ा डायरेक्ट टू द पॉइंट होगा। ये बोल देंगे कि ये वाला काम ऐसे हो जाना चाहिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, टू द पॉइंट बोल के ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को। यहाँ पे ये देखा गया है। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ही सीक्रेटिव होता है, ये अपनी चीज़ें बड़ी छुपा के रखते हैं। अर्ली लाइफ भी इनकी ट्रॉमेटिक ही जाती है, लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी वजह से आएगा। तो अर्ली लाइफ देखी जाए तो वो बहुत ही प्रॉब्लम से भरी हुई होंगी। सेकेंड पार्ट ऑफ जो लाइफ है वो जनरली इनका अच्छा जाता है, दे जनरली डू वेल इन लाइफ जब ये सेकेंड पार्ट में जाएंगे, बट स्टार्टिंग इनकी प्रॉब्लमेटिक होगी ही होगी। यहाँ पे जब चंद्र आपके नवम भाव में आ जाए तो ऐसे दिस इज़ अ गुड पर्सन चार्ट, ये पर्सन को आप सीधा बोल सकते हो कि ये एक अच्छा इंसान है। बट इनका प्रॉब्लम ये होता है, ये थोड़े ओवर एम्पैथेटिक होते हैं, तो लोग इनके ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं, इनके अच्छे होने का थोड़ा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ऐसे लोगों के अपने फादर के साथ, अपने बॉसेस के साथ थोड़ी सी टेंशन तो इनकी बनी ही रहती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि दिस इज़ अ वेरी हाईली सेक्शुअल पर्सन, तो यहाँ पे अर्ली एज में वर्जिनिटी लूज़ करना, ये भी योग बहुत ही प्रोमिनेंट बनता है, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग बड़े लॉजिकल भी होते हैं, तो यहाँ पे ये अच्छे लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एक चीज़ होती है कि ऐसे लोग ना थोड़े से पीपल प्लीजिंग की तरफ चले जाते हैं, तो इन्हें ख्याल रखना चाहिए कि अपना स्टैंड रखें, लॉन्ग टर्म ट्रैवल करें, तो उससे क्या होगा, इनका मूड बहुत बैलेंस्ड होगा, इनको रिलैक्सिंग हो। जब भी ये लॉन्ग ट्रैवल पे जाते होंगे ना, तो इनकी पर्सनैलिटी कामिंग रिलैक्सिंग हो जाती होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव चंद्र के लिए लॉन्ग टर्म ट्रैवल, साल में एक वकेशन या 6 महीने में एक ट्रैवल तो इनका बनता ही बनता है, ज़रूरी भी है इनके लिए। अगर आप किसी भी पर्सन को जानते हैं जिसका चंद्र 10वें घर में होगा, तो यहाँ पे आप उन्हें बड़े क्लियरली लेबल कर सकते हैं, दुखी आत्मा। इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होती है। ऊपर से ऐसे लोगों का करियर कभी भी स्टेबल नहीं होता, और करियर में इन्हें डिफेम होना, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगना, तो ये इनके लिए बड़ी ही नॉर्मल बात होगी। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। और करियर को अगर ऐसे लोग चाहते हैं ना कि वो अपने करियर में अच्छा करें, तो इन्हें जिस काम के लिए पैशनेट है, कोई हॉबी है, उसको ही अपना वर्क बनाए, तब जाके कहीं ना कहीं इन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नहीं तो यहाँ पर दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद देयर वर्क, एंड जनरली लाइफ में भी इनका कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। एक और बात जो ऑब्ज़र्व की गई है कि ऐसे लोगों को डार्क ह्यूमर बहुत पसंद होता है, क्लीनिनेस करना इन्हें वो भी बहुत पसंद होता है, साफ़ सफाई के पीछे थोड़ा ये ज़्यादा जोर देते हैं। ऐसे लोग इमोशनली ड्रेन्ड भी होते हैं, और उस ये जो कंटिन्यूसली इमोशंस इनके ड्रेन हुए होते हैं, उसकी वजह से लोग इन्हें सेल्फिश भी समझने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करना, ये मदर के साथ रिलेशंस अच्छे रखना, ये सब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब चंद्र किसी के भी 11वें भाव में आ जाए ना, तो ऐसा बड़ा ही डिज़ायर ड्रिवन पर्सन होगा। इनकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, और ये बड़ी ही फ्लक्चुएटिंग इच्छाएं होंगी। आज इनको ये पसंद आ रहा है, कल इन्हें दूसरी चीज़ पसंद आ रही होंगी, तो ये भी इनका देखा गया। ना ही इनकी इनकम स्टेबल होती है, और फ्रेंड्स तो इनके बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते। ऐसे लोगों का अगर देखा जाए ना, आर्ट के थ्रू ये बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो आर्ट को कोई फील्ड ले लें, आर्ट के रिलेटेड कोई भी काम करें, उससे भी इनका पैसा काफ़ी बन सकता है। और जनरली ये भी जुगाड़ टाइप पर्सन होते हैं, इन्हें भी किसी ना किसी तरीके का जुगाड़ यहाँ पे ये कर ही लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। चंद्र जब आपके 12वें भाव में आ जाए, द्वादश भाव में आ जाए, तो यहाँ पे देखा गया कि ऐसे लोग ना इमोशनली प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये लोगों के सीक्रेट्स बड़े अच्छे
कीप करके रखते हैं, उन्हें छुपा के रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और ऐसे लोग अपना कंधा ज़रूर देते हैं आपको रोने के लिए। तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन बनता है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का, बट इन्हें खुद इतनी अच्छी इमोशनल सपोर्ट मिलती नहीं है। ऊपर से इनका प्रॉब्लम ये आएगा कि इन्हें स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ते हैं अपनी लाइफ में, और इनकी एजुकेशन में ब्रेक आना भी नॉर्मली देखा गया है। तो हो सकता है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, फिर एक लंबा सा गैप ले ले, या फिर 1-2 साल का भी गैप ले ले, और उसके बाद दोबारा ये एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। फ़ॉरेन जाने का भी योग बनता है, ऐसे लोग जनरली फ़ॉरेन भी जाते हमने देखे हैं। अब हम रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रेमेडीज़ की बात करें, मून की जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है अपनी एक स्ट्रिक्ट ईटिंग रूटीन फॉलो करना। ये नहीं कि आप कम खाइए ऐसे, बट एक ऑर्डर में खाइए, एक टाइमिंग के साथ खाना खाइए, और एक अपने खाने में ना एक स्ट्रिक्टनेस लेके आए कि मैं ये चीज़ें खाऊंगा, क्लीन डाइट होगी मेरी, ये चीज़ें मैं कंज्यूम नहीं करूँगा। इससे आपका जो माइंड है वो बहुत स्टेबल होगा, इससे पैसा भी बहुत अच्छा आता है। एक और चीज़, आप पूर्णिमा के फास्ट रखिए, उससे भी आपकी जो पैसे का रास्ता है वो और खुल जाएगा, आपका माइंड स्टेबल होगा। आप ये जो डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि मैं ये करूँ या वो करूँ, इनडिसाइसिवनेस आ रही है या डिप्रेशन आ रहा है, मूड लो रह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो पूर्णिमा का जो फास्ट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 1 साल आपने कर लिया, 12 फास्ट लगेंगे, हर महीने में 1 बार आती है पूर्णिमा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो देखेंगे आप बदल ही जाएगी। तो पूर्णिमा के फास्ट हर किसी को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। फिर चंद्र की चीज़ें जैसे फ्लूट होती है, आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या फ्लूट का डोनेशन कर सकते हैं। आप अपनी मदर के साथ रिश्ता इंप्रूव करिए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, उससे भी आपका माइंड स्टेबल होगा। आप सिल्वरवेयर में खाना खा सकते हैं, तो उससे भी आपका जो चंद्र है वो स्ट्रांग होता है। तो ये कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं जो हर कोई कर सकता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ों को फॉलो करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल हैप्पीली रिप्लाई ओवर देयर। टिल देन, नमस्ते।